हाय एवरीवन, मेरा नाम है कमल सिंह और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हूँ, अगर मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर आज 6 है। क्वेश्चन कह रहा है हमें कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हो। अब आप क्वेश्चन को पहले समझना है हमें ध्यान से। कह रहा है रैखिक समीकरण, देखो एक रैखिक समीकरण तो इसमें दे रखी है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दो रैखिक समीकरण दी हुई थी, तो उसमें हमें बताना होता था कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं या संपाती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको अधूरा दे रखा है, एक रैखिक समीकरण दे रखा है और दूसरा रैखिक समीकरण आपको बनाना है खुद से। यहाँ खुद कह रखा है उन्होंने कि दो चर वाले एक ऐसी रैखिक समीकरण आपको लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का जो है संबंध किससे हो, प्रतिच्छेदी करती रेखा से हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है समांतर रेखा से हो और क्वेश्चन नंबर तीसरा है संपाती रेखा से हो। तो चलिए करते हैं। हमको क्या करना है, मेनली यहाँ पे है एक समीकरण रैखिक समीकरण दिया है, दूसरा हमको रैखिक समीकरण बनाना है और ऐसा बनाना है ताकि वो इसके संग उस समीकरण का संबंध ऐसा रहे कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हों। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाओं के लिए कंडीशन क्या है। हमें पता है कि प्रतिच्छेदी करती रेखाओं के लिए कंडीशन हमारे पास A1/A2, A1 का अनुपात जो है नॉट इक्वल टू होती है B1/B2 के, यही कंडीशन होती है, हमने पढ़ी है। तो हमको कुछ ऐसा दूसरा समीकरण ऐसा बनाना है हमको कि इसके साथ दूसरी वाली संख्या A1/A2 B1/B2 का मान जो है सेम ना है। तो चलिए एक समीकरण तो ये लिखी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। अब हम लोग क्या है एक बना लेते हैं। तो एक यहाँ आप कुछ भी बना सकते हैं, बस शर्ते ध्यान आपको इतना रखना है कि इन दोनों की वैल्यू सेम ना है। सपोज मैंने यहाँ पे 4x कर दिया प्लस 3 की जगह अब हम 5y कर देते हैं, -8 कर दो, या 8 करो या 9 करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये दो वैल्यू बराबर नहीं है। देखिए अब अगर हम निकालते हैं तो A1/A2 = क्या आ जाएगा 2/4, B1/B2 B1/B2 = 3/5 हो जाएगा, C1/C2 = -8/8। इससे कैंसिल, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4। देखिए A1/A2 की जो वैल्यू है 1/2 और इसकी वैल्यू है 3/5। तो ये दोनों क्या है आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो नहीं होने की कंडीशन में हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर जो रैखिक समीकरण है, रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण ये बन जाता है। तो मेनली हमारा इस क्वेश्चन में जो है हमको आंसर इतना ही देना है, बस उसने कहा है कि दूसरी रैखिक समीकरण आपको लिखनी है ताकि उसकी कंडीशन क्या बने, प्रतिच्छेदी बने। तो हमने ये वाली इक्वेशन लिख दी और इन दोनों की अगर हम देखेंगे तो कंडीशन प्रतिच्छेदी बन रही है, प्रतिच्छेदी में ऐसा होता है। इसको भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है समांतर रेखाएं हो कह रहा है। तो समांतर रेखा में कंडीशन क्या होती है सबसे पहले जानेंगे। समांतर रेखा में क्या होता है, पहला अनुपात A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी कंडीशन कहने का मतलब हमको दूसरा रैखिक समीकरण इसके साथ ऐसा रखना है ताकि पहले और दूसरे का तो मान समान आए, इन दोनों की वैल्यू क्या है समान आए, बट तीसरा जो है इक्वल नहीं आना चाहिए। तो लिखते हैं, देखिए सपोज को यहाँ पे 2x लिखा है तो हम यहाँ पे 4x बना देते हैं, प्लस इसको भी हमको इक्वल लाना है। तो 3 है, जैसे कि यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/2, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 6y अगर यहाँ कर दें हम लोग, और माइनस का यहाँ पे 8 है तो 8 ही रख दो या 12 कुछ भी कर दो, इक्वल समीकरण नंबर 2 आप इसको मान सकते हो, यह आपका आंसर हो जाएगा। 2
चर वाला रैखिक समीकरण बन गया आपके पास। आप चेक कर सकते हो, देखिए अगर इसका और इसमें से हम अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलें और इसको सेकेंड, तो क्या आएगा, A1/A2 की वैल्यू 2/4 आएगी, B1/B2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 है और ये 6 है, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब C1/C2 की वैल्यू -8/-12 आ जाएगा। तो देखिए A1/A2 की वैल्यू 1/2, 1/2 ये दोनों इक्वल हैं बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कटेगा तो 2 चक्को 8, 2 संग 12, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2/3 आ रहा है, यानी इक्वल नहीं है। तो हमारा जो मेनली आंसर था वो सिर्फ यहाँ तक था। हमको ध्यान रखना होता है कि समांतर रेखा में कंडीशन क्या होती है, उसी को देखते हुए हमको जो दूसरी रैखिक समीकरण है उसको हमको बनाना होता है। तीसरा क्वेश्चन भी ये है, समबाती रेखा के लिए हम लोग पहले अपने माइंड में रखेंगे कि समबाती रेखा के लिए क्या होता है हमारे पास कंडीशन, तीनों अनुपात क्या होते हैं इसमें, इक्वल होते हैं, B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होती है। अब हम ऐसा समीकरण बनाएंगे जो इसने समीकरण मांग रखा है, बोला रैखिक समीकरण लिखिए दूसरा, क्योंकि ये सिंगल ही दे रखा है, इसके सापेक्ष में हम दूसरा ऐसा समीकरण बनाएंगे ताकि कंडीशन ये बन जाए, तीनों इक्वल आनी चाहिए। तो इसमें वही है 4x कर सकते हो। अब मैं यहाँ 4 ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको 4 लेना है, आप यहाँ और संख्या भी ले सकते हो, जो भी आए वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो मैं 4 ले लेता हूँ प्लस 6y ले लेता हूँ इक्वल, यहाँ माइनस ले लेता हूँ। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2, 1/2 आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 8 दूना 16, यानी मैं अगर यहाँ 16 ले लूँगा तो इक्वल टू 0। मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। समीकरण ये है और समीकरण दूसरा पहला वाला कहाँ लिखा है, ऊपर, ये उतार लेते हैं, -8 इक्वल टू 0। देखिए A1/A2 अगर आप करेंगे तो 2/4 आ जाएगा, B1/B2 इक्वल टू 3/6, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो देखिए सबकी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, 1/2, 1/2 और 1/2। तो हमारा जो आंसर सिर्फ यहीं तक है, ये सिर्फ चेक करने के लिए हम लोगों ने किया है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्या है, समीकरण x - y + 1 इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण दे रखे हैं, कह रहा है कि इनका ग्राफ खींचना है, क्या बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन 2 दे रखी है, इनको हमको क्या करना है, ग्राफ विधि में दर्शाना है। ग्राफ विधि में दर्शाने के बाद जो ग्राफ में हमारे एक त्रिभुजाकार आकार की जो आकृति बनेगी, उस आकृति को हम लोग क्या करना है, उसकी पटल को छायांकित कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। हम पहले इक्वेशन को हल करते हैं, एक एक करके उतार लेंगे। एक को हल करने पर समीकरण हमारे पास ये है, हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0। अगर x बराबर 0 रखने पर हमारे पास कंडीशन क्या होती है, x की जगह 0 पुट कर देंगे हम, -y प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो माइनस का y इक्वल टू, ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा जबकि, और y इक्वल टू 1 हमारे पास यहाँ जाएगा। तो पहला जो बिंदु बनेगा हमारा, फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो a, x की वैल्यू हमने 0 मानी थी और y की वैल्यू 1, बिंदु x और y होते हैं। अब हम पुनः y बराबर कितना मान लेते हैं, चलिए 4 मान लेते हैं। यहाँ पे 4 रखने पर आप कोई भी संख्या रख सकते हो, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो है वैल्यू कम से कम रहे, ताकि ग्राफ में बैठाने पे दिक्कत ना हो।
इसी में बैठाएंगे हम लोग x माइनस वाई की जगह क्या बैठा देंगे 4। 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस प्लस माइनस तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 3 और चिन्ह जो है बड़ी संख्या के सामने का ही लगता है इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। हमारे पास बिंदु तब बन जाता है b वाला जो पॉइंट है हमारे पास 3 4। कर दो हमारे पास ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर जो है सेकेंड है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे रख लेते हैं कि x बराबर 0 रखने पर टेकिंग x इक्वल टू 0 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये 0 अगर इसमें ऐड करेंगे तो संख्या हमारी 2y ही रहेगी। माइनस का 12 है उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। y इक्वल टू 12 अपॉन 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 इक्वल टू 6। तो हमारे पास बिंदु क्या आ जाएगा C पॉइंट बन जाएगा 0 और 6। पुनः अब y बराबर रख लेते हैं। y बराबर y की वैल्यू चलिए y की वैल्यू हम रख लेते हैं 7 रखने पर 3x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 7 माइनस का 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 7 जा 14 माइनस का 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस माइनस माइनस यहाँ कितना बच जाएगा 2 प्लस का इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 x इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 3। इसको काटेंगे तो माइनस ये 1 से भी छोटी संख्या हो जाएगी तो हम यहाँ पे 8 रख लेते हैं क्योंकि ये हमको मेंशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो 8 कर लिया हमने यहाँ पे अगर तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 में से 12 चला जाएगा तो 4 बचेगा। अब प्लस का ये उधर जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। ये क्या हो जाएगा माइनस का 4/3। अब इसको अगर यदि हम काटते हैं तो x इक्वल टू 4 3 एकम 3 3 एकम 3 यहाँ कितना बचा 1 पॉइंट लगा देंगे 10 हो जाएगा। ठीक से आती रहेगी वैल्यू हमारे पास। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं ग्राफ में बैठाने के लिए 1.34 अगर ऐसा आता है या इस लास्ट वाले को 3 ना मान के हम लोग क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। चलिए अब इन पॉइंटों को ग्राफ में बैठा लेते हैं। हमारे पास पॉइंट जो निकले हैं ये निकले हैं ABCD। ये हमारे पास x अक्ष होता है x डैश हो जाएगा। y अक्ष होता है ये तो ये y डैश हो जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है 0। यहाँ पे x और y दोनों के पॉइंट 0 होते हैं और ये क्या हो जाएगा 0.1 तो ये इसी लाइन में आ जा रहा है। और b पॉइंट में जो क्या है x की वैल्यू 3 है। 3 हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे आएगी प्लस की। y की जो वैल्यू है 4 है वो y में 4 कहाँ यहाँ आएगी। तो हम क्या करते हैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कर लेते हैं मैच कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड में जो बिंदु C निकला था x की वैल्यू 6 0 है तो x यहाँ 0 आ जाएगा। y की वैल्यू 6 है प्लस का तो y कौन सी लाइन में है इस लाइन में प्लस का 6 यानी ये है तो ये भी इसी लाइन पे है। आप देखते हैं D माइनस का 1.4 x की वैल्यू जो माइनस की है तो x वाला क्वाड्रेंट कौन सा x वाली लाइन ये है 1.4 1 यहाँ आ गया। फिर ये जो छोटी छोटी जो लाइन दे रखी हैं बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 तो यहाँ आ रहा है 1.4। अब हम देखते हैं y की वैल्यू 8 है प्लस की तो प्लस का 8 कहाँ है यहाँ है। तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐड कर देते हैं। तब हमारे पास एक त्रिभुज पटल कौन सा बन जाएगा ये वाला। इसको क्या कर देंगे हम छायांकित कर देंगे जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है कि इससे बने
त्रिभुज के पटल को क्या करना है, छायांकित करना है। तो ये हमने छायांकित कर दिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। हमारा मकसद उन लोगों तक पहुंचना है, उन विद्यार्थियों तक पहुंचना है जो किसी कारणवश शिक्षा से वंचित हैं या फिर कोचिंग नहीं ले पाते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि उन तक हमारी जो है क्लासेस पहुंच जाएं। तो आप शेयर ज़्यादा